गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए आज है 16 जनवरी 2026। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर, साथ में उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा फरवरी 2026 में 4 सदस्यीय दल के साथ किस चंद्र मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, तो जो नासा मिशन रख रहा है, ठीक है, वो है एर्टेमिस सेकंड मिशन। कौन सा है? एर्टेमिस सेकंड। ठीक है, अब देखो एर्टेमिस फर्स्ट जो है वो 2022 में लॉन्च हुआ था। उसमें अनक्रूड मिशन था। अनक्रूड मतलब उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य उस चंद्र मिशन में नहीं गया था। ठीक है, तो अनक्रूड का मतलब ये होता है। ठीक है, अभी ये जो है ये क्रूड मिशन है। ठीक है, आर्टिमिस सेकंड नाम से प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और ये जो चंद्र यान होगा या फिर चंद्र मिशन जो भी होगा, ठीक है, ये मून की परिक्रमा करेगा, मतलब चंद्र की परिक्रमा करेगा, वहां पे लैंडिंग नहीं करेगा। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है मानव की स्थायी उपस्थिति चंद्रमा में स्थापित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। क्या है उसका उद्देश्य? इसका जो उद्देश्य है वो है चंद्रमा पर मानव की स्थायी उपस्थिति स्थापित करना। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो ये था, ये आर्टेमिस फर्स्ट, ये 2022 में हुआ था। ठीक, अनक्रूड था, मतलब इसमें कोई भी मानव नहीं गया था, मानव नहीं गया। ठीक है, आर्टेमिस में आपके इसमें 4 सदस्य जाएंगे, आर्टेमिस सेकंड में। ठीक, 4 सदस्य जाएंगे। ठीक है, और ये काम क्या करेगा? ये काम ये करेगा कि यह चंद्रमा पर जो है लैंड नहीं करेगा, केवल परिक्रमा करेगा। ठीक है, क्या करेगा? ये केवल परिक्रमा करेगा। ठीक, परिक्रमा करेगा, लैंड नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने कार्बन क्रेडिट मुद्रीकरण ढांचे को मंजूरी दी है? ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट मुद्रीकरण जो था ये देने वाला हमारा राज्य बना है दिल्ली। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है जो कि, ठीक है, कार्बन क्रेडिट का मतलब है ग्रीन इनिशिएटिव से मिलने वाला जो रेवेन्यू है। ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन में कमी होगी इससे। ठीक है, दिल्ली पहला यूटी कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। ठीक है, पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बना है। ठीक है, एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर है? तो कार्बन क्रेडिट जो है, एक कार्बन क्रेडिट, एक कार्बन क्रेडिट जो है ये आपके 1 टन CO2 उत्सर्जन के बराबर है। ठीक है, उत्सर्जन के बराबर। ठीक है, 1 टन अगर CO2 उत्सर्जन होता है तो 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए पेमेंट दिया जाएगा किसके तरफ से? इसका रेवेन्यू उसको मिलेगा जो भी जिसके पास कार्बन क्रेडिट्स होंगे। ठीक है, तो इससे हमारा इफेक्ट क्या आएगा? ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उसमें उत्सर्जन में कमी होगी। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे यहाँ? इफेक्ट जो होगा, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं के उत्सर्जन में कमी आएगी। ठीक, अगर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी आएगी तो ओजोन परत जो हमारी है, ओजोन लेयर, वो हमारी सेफ रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और एक चीज, ये दिल्ली जो है इसमें ये हमारा पहला राज्य या यूटी बना है। ठीक है, क्या करने वाला? कार्बन क्रेडिट मुद्रीकरण करने वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कितनी राशि तक कैशलेस इलाज की घोषणा की है? ठीक है, तो बिहार सरकार ने जो की है वो 1.5 लाख रुपए तक है। ठीक है,
कितना? 1.5 लाख रुपए तक। हाईवे प्लस रूरल रोड, जिसमें दोनों शामिल हैं, ठीक है। सड़क दुर्घटना में हाईवे प्लस ग्रामीण सड़कें जो हैं, ठीक है, इसमें 1.5 लाख तक का फ्री इलाज होगा, ठीक है, जिसका भी एक्सीडेंट होगा। यह राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रामीण सड़कें दोनों के लिए, ठीक है। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए ही ये योजना है सिर्फ, ठीक है। 1.5 लाख रुपए उसी को दिए जाएंगे जिसका सड़क दुर्घटना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 10 मिनट डिलीवरी दावा उपयोग करने की से रोका है, ठीक है। तो जो मंत्रालय रोका है ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है। क्यों रोका गया है? कि जो डिलीवरी वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए। इसका कारण क्या है? कारण जो है डिलीवरी डिलीवरी वर्कर्स सेफ्टी के लिए, ठीक है। 10 मिनट में करेंगे, जल हड़बड़ाहट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इससे जो इफेक्ट आएगा, इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? तो इफेक्ट की बात करते हैं। इसका इफेक्ट जो दिखेगा वो दिखेगा ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ठीक है, जो 10 मिनट में डिलीवरी का दावा करते थे, ठीक। अब इसमें एक चीज और है, ठीक है, कि मंत्रालय ने जो रोक लगाई है, अच्छा काम किया है। अत्यंत तेजी डिलीवरी सेवा को रोका गया है कि लिमिट में ही जो कुछ है हर चीज़ लिमिट में ही हो, ठीक है। अब जल्दी की 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में अगर मान लो एक्सीडेंट होता है तो श्रमिकों का नुकसान होगा, इसी वजह से काम किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान किसके द्वारा आरंभ किया गया है? नशा मुक्त परिसर अभियान, तो ये किया गया है उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है अभी हमारे? तो ये हैं सीपी राधा कृष्णन, ठीक है। ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। कब किया इन्होंने? दिल्ली में किया है। किसके द्वारा किया गया है? उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार सरकार ने कितनी आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर संपत्ति पंजीकरण की सुविधा शुरू की है? ठीक है, तो ये जो कुछ शुरू की है वो 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए, ठीक है, कि जो भी व्यक्ति 80 वर्ष की आयु है, जो भी वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष की आयु से ऊपर के हैं, ठीक है, उनका जो है घर बैठे संपत्ति पंजीकरण या फिर जो भी ट्रांसफर है उसकी सेवा दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच के रूप में तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सीए कटप्पा को। किसको? सीए कटप्पा को, ठीक है, सीए कटप्पा को। अब एक चीज और पूछा जाता है, सीए कटप्पा किस खेल से संबंधित हैं? तो मुक्केबाजी से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनको किस बार किया गया? तो ये तीसरी बार किए गए नियुक्त। किस बार? तीसरी बार नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। और नियुक्तिकर्ता कौन है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। कौन करता है नियुक्तिकर्ता? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा किस विश्वविद्यालय को विकलांगता शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है जामिया मिलिया इस्मालिया, ठीक, जामिया मिलिया इस्लामिया को विकलांगता शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसमें स्टेटस दिया है किस चीज का? रिहेबिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। किसने दिया है? रिहेबिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक, इसके द्वारा दिया गया है, जिसको भारतीय पुनर्वास परिषद कहते हैं। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस क्षेत्र में मिला है इनको? विकलांगता में मिला है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा 2-3 पॉइंट है, विकलांगता में है और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा इसको दिया गया है। अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो आप, तो ये हो जाएगा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके द्वारा दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आभास मालदाहियार। कौन? आभास मालदाहियार, ठीक है। ये मुगल हिस्ट्री पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। और बाबर किस मुगल से किस वंश से संबंधित थे? तो मुगल से थे। किससे? मुगल वंश के थे, मुगल वंश के, ठीक है। अब बाबर नामा जो किस भाषा में लिखी गई, क्योंकि इनकी एक पुस्तक बाबर नामा भी है, तो बाबर नामा की बात यहाँ अगर करें हम, तो वो लिखी गई है तुर्की में, ठीक है, तुर्की भाषा में। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, समर हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? ठीक है, तो समर हजारिका जो थे ये म्यूजिशियन थे। क्या थे? संगीतज्ञ थे, ठीक है। असमी म्यूजिशियन थे। कौन से? असम के। कहाँ के रहने वाले थे? असम से संबंधित थे, ठीक है। और असमिया संगीत से ज़्यादा जुड़े हुए थे। किससे? असमिया संगीत से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च किया है? जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है, ठीक है। तो ये किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किसने किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने, ठीक है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इसको किया है। ये आरआरबी है, मतलब रीजनल रूरल बैंक है। क्या है? रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेटा ने एआई रणनीति को गति देने के लिए किसे नया अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है, तो मेटा के जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, ठीक, तो ये हैं दीना पावेल मैक कार्मिक। कौन? दीना पावेल मैक कार्मिक, ठीक। अब मेटा का जो ऐप्स हैं हमारे साथ, मतलब हमारे पास जो ऐप्स हम यूज करते हैं, तो उसमें हमारा आता है फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, ठीक है। ये तीनों ऐप किसके हैं? मेटा के हैं, ठीक है। और मेटा किस कंपनी का नया नाम है? तो फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा है, ठीक, अपडेटेड नाम है। और मेटा का मुख्य फोकस किस तकनीकी पर है? तो ये एआई पर है। किससे? एआई पे इसका फोकस है। उसी के लिए नियुक्त किया गया नया अध्यक्ष उपाध्यक्ष दीना पावेल कार्मिक, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की किस दिग्गज खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये लिया है एलिशा हीली ने। किसने लिया है? एलिशा हीली ने। ये पूर्व कप्तान रही ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की। क्या थी? पूर्व कप्तान थी, पूर्व कप्तान थी, ठीक। और विकेट कीपर बैटर हैं। क्या है? विकेट कीपर बैटर हैं ये, ठीक है, विकेट कीपर बैटर हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में तीनों प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सा विशेष बैंकिंग पैकेज लॉन्च किया गया है? ठीक, तो ये लॉन्च किया गया है हॉलिस्टिक सैलरी अकाउंट पैकेज। कौन सा? HSAP, हॉलिस्टिक सैलरी अकाउंट पैकेज। किसके लिए है? ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन CSPOC कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो ये हुआ हमारा नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक। CSPOC जो है, इसका जो फुल फॉर्म है, ध्यान दीजिए, पूछा जाता है कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। विधायिका और संसदीय कार्य का ये
सम्मेलन था जो कि नई दिल्ली में हुआ है। यहाँ से देखिए हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय दर्शन के वैशेषिक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे कौन थे? ऋषि कणाद। कौन थे? ऋषि कणाद। ठीक है, ऋषि कणाद थे। परमाणु सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। किससे? परमाणु सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा तारों को टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, तारे टिमटिमाते हैं, प्लैनेट्स नहीं टिमटिमाते। ठीक है, प्लैनेट्स नहीं टिमटिमाते हैं। और ये एसएससी में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और अर्थ एटमॉस्फेयर के डेंसिटी को जो है वो वेरिएशन की वजह से कार्य होता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि ये पृथ्वी के पास होते हैं और बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा लोक लेखा समिति पीएसी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति जो होती है ये लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। किसको सोचती है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ठीक है, और लोक लेखा समिति जो होते हैं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विपक्ष का सांसद होता है। कौन होता है? विपक्ष का सांसद, चेयरपर्सन आमतौर पर अपोजिशन से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी पुरंदर की संधि जो हुई थी औरंगजेब के जो प्रतिनिधि थे राजा जयसिंह। ठीक, राजा जयसिंह। ठीक, कौन थे? राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। ये प्रतिनिधि थे किसके? औरंगजेब के। ठीक है, के प्रतिनिधि। अगर राजा जयसिंह नहीं होता तो हम डायरेक्ट औरंगजेब लगाते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। ठीक है, किसके शासनकाल में? आजाद शत्रु के शासनकाल में। आजाद शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, आज की करंट अफेयर हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक चीज़ बतानी थी कि वहाँ पे टेलीग्राम पे पिन कमेंट है एक, उस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी बुक्स जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो उससे जुड़ना मत भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।